कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत के बाद कहा कि वो यूरेनियम वाली चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, या उससे पहले कहा? क्योंकि नेतन्याहू का भी कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन मैं पहले फ्लोर दिखा रहा हूं। आइए जरा यूरेनियम, ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत वाली ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिएगा विजय शॉट्स के साथ। यूरेनियम साइट उड़ा देंगे, अमेरिका ने कहा। ईरान के संवर्धित यूरेनियम तक जरूर पहुंचेगा अमेरिका। संवर्धित यूरेनियम पर यूएस स्पेस फोर्स की कड़ी निगरानी। यूरेनियम पर ईरान को ट्रंप की विध्वंसक चेतावनी। यूरेनियम भंडार के पास हर गतिविधि पर नजर। ट्रंप ने कहा कोई और पहुंचा तो हम उन्हें उड़ा देंगे। ट्रंप ने कहा एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, अभी खत्म नहीं हुई है जंग, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को नेतन्याहू की विनाशक चेतावनी। ब्रेक करिए, संवर्धित यूरेनियम बाहर निकाल लेंगे नेतन्याहू ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा विजय, इसके बाद तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए और मुझे बताइए हमारे जितने भी दर्शक हैं, क्या इन सब में कोई तारतम्य नहीं है? इज देयर नो कोइंसिडेंस इन दिस? नेतन्याहू की वार्निंग, अभी खत्म नहीं हुई है जंग। ये देखिए जरा बड़ी खबर, संवर्धित यूरेनियम को बाहर निकालेंगे नेतन्याहू ने यह कहा। ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करेंगे नेतन्याहू ने यह कहा। ग्राउंड ऑपरेशन कर यूरेनियम हटाने की तैयारी है, यह रिपोर्ट है। ईरान के खिलाफ अभी युद्ध का मकसद पूरा नहीं है, यह नेतन्याहू ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, कैंप 1 पर परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं चाहता ईरान। ब्रेक करिए जरा, अमेरिका को दिए जवाब में परमाणु कार्यक्रम का जिक्र नहीं। किसी भी बातचीत के लिए अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की शर्त। ईरान की सरकारी मीडिया का यह दावा है। बगल में आइए विजय, ये वाली फ्लोर रखिए और इस चंक की ट्रंप की पहली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, वो दोनों में कनेक्शन है। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, परमाणु कार्यक्रम पर लड़ा ईरान। अमेरिका से परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं करेगा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका को दिए जवाब में परमाणु कार्यक्रम का जिक्र नहीं है। होर्मुज़ से नाकाबंदी हटाने तक कोई बातचीत नहीं होगी। दुश्मन के सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे, पेजेशकिन ने कहा। अमेरिका ने ईरान को दिया था 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। जंग के बीच अमेरिका की ग्लोबल रेपुटेशन गिरी। ब्रेक करिए जरा, रूस चीन से कम हुई अमेरिका की ग्लोबल रेपुटेशन। ट्रंप के कार्यकाल में माइनस में पहुंची अमेरिका की रेटिंग। डेनमार्क के अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज फाउंडेशन का सर्वे, सीधा ये फ्लोर पर, अमेरिका की जो रेटिंग्स हैं गिर रही हैं। सोचिए, अमेरिका की ग्लोबल रेपुटेशन डाउन हो गई है 16%, -16% अमेरिका की मौजूदा रेटिंग है, +22%। 2 साल पहले अमेरिका की रेटिंग थी 7%, +7% चीन की रेपुटेशन रेटिंग है। और आगे देखिए कहानी, -11% रूस की अप्रूवल रेटिंग है। दोनों में माइनस में अमेरिका ज्यादा नीचे है। ये देखिए सर्वे में टॉप पोजीशन पर स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क के अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज फाउंडेशन का सर्वे है। रॉयटर्स, रशिया टुडे के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में ब्रांडिंग चेंज करिए, चिंताजनक खबर होर्मुज़ से आ रही है। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। दिखाइए जरा ब्रांडिंग, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर जो आपके सामने आ रही है। देखिए जरा, ब्रेक करिए, शायद ब्रांडिंग कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मैं आपको दिखाऊंगा। ईरान के 2 और तेल टैंकर पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सैटेलाइट तस्वीरों में जलते दिखे ईरानी टैंकर। फर्स्ट ऑन TV9, ओमान सागर से लगी जाज खाड़ी में अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, फर्स्ट ऑन TV9। अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान के खर द्वीप के पास काफी दूर तक फैला ऑयल। ब्रेक करिए जरा, समंदर में 3000 बैरल तेल फैलने की आशंका। बड़ी खबर, करीब 45 वर्ग किलोमीटर समुद्र तक फैला तेल। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बिग वॉल पर आइए विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। बिग वॉल पर दिखाइए, समंदर में फैला कच्चा तेल। जूम इन नहीं करना है आपको, यह है पर्शियन गल्फ और यह है खर्ग आइलैंड। यहां पर जूम इन नहीं करना है, यह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, यह है खर्ग आइलैंड। कहते हैं खर्ग आइलैंड में जो समुद्र की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे बड़े हैवी कंटेनर्स वाले शिप आते हैं। जब वो लोड होते हैं तो काफी नीचे तक जाते हैं, तो इट इज नॉट शैलो, इट्स अ डीप सी। यहां पर देखिए खर्ग द्वीप के पास सैटेलाइट में दिखा बड़ा ऑयल का सिल्क, ये देखिए स्लिक, ये कहा जा रहा है 45 वर्ग किलोमीटर में फैली ग्रे और व्हाइट तेल की परत। यह चिंताजनक है, इकोलॉजिकल डिजास्टर हो सकता है। 70 दिनों में यह अब तक का सबसे बड़ा ऑयल स्पिल होने का दावा है। चिंताजनक खबर है। फिर अमेरिकी ब्लॉकेड के कारण तेल टैंकरों की आवाजाही ठप है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ग्लोबल तेल संकट पर चिंता बढ़ाने वाली खबर, ब्रेक करिए। ब्रेंट क्रूड लंबे वक्त तक महंगा रहेगा, एडीबी ने कहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक एडीबी के चीफ इकोनॉमिस्ट एल्बर्ट बाक की चेतावनी, कई साल तक ऊंची रहेंगी तेल की कीमतें। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, होर्मुज़ ब्लॉकेड से ग्लोबल तेल मार्केट पर संकट। ब्रेक करिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। 1 अरब बैरल तेल की सप्लाई रुकी, बड़ी खबर। सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासिर की चेतावनी, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा।
होर्मुज संकट पार से फ्यूल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित। होर्मुज संकट से तेल बाजार की रिकवरी धीमी। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। वार्ता फेल होने से बढ़ सकता है तेल संकट। होर्मुज ब्लॉकेड से बड़ी ग्लोबल चिंताएं। तेल की कीमतों में 3% की बढ़ोतरी। पहली लाइन यह होनी चाहिए थी। ब्रेंट क्रूड ऑयल, तेल के दाम एक बार फिर बढ़े। ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 प्रति बैरल हुआ। अमेरिकी क्रूड जो है $98 प्रति बैरल। ये देखिए फ्लोर पर आइए विजय, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखाइएगा। पहले वाली दोनों ब्रेकिंग बगल में ग्लोबल तेल संकट डिकोड हो रहा है। ये देखिए जरा, 60 दिन में 1 अरब बैरल का नुकसान हुआ। ये देखिए जरा, हर दिन 10 मिलियन बैरल सप्लाई रुकी है। वेरी गुड ग्राफिक्स। ये देखिए फ्यूल मार्केट की रिकवरी बहुत धीमी है। 2 महीनों में तेल कीमतों में भारी उछाल हुआ है। देखिए जरा डिटेलिंग। इतिहास की सबसे बड़ी तेल डिसरप्शन है। होर्मुज ब्लॉकेड से संकट अभी और बढ़ेगा। ब्रेंट क्रूड जो है 100 से $110 प्रति बैरल तक पहुंचा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। अमेरिका से जंग हार चुका ईरान, ब्रेक करिए। 2 हफ्ते में तबाह कर देंगे पूरा ईरान, ब्रेक करिए। बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। अगली बड़ी खबर, सीधा आइए। ईरान में मोसाद से जुड़े गुट सक्रिय। ये देखिए रिपोर्ट है, मोसाद से जुड़े 2 ग्रुप किए गए नष्ट। ये बड़ी खबर आ रही है। विजय इसके फ्लोर पर आइए, ब्रेकिंग बगल में रखिएगा। सुमेरा से एक टेक लूंगा। सुमेरा, ईरान में जिस तरीके से इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है, क्योंकि आप वहां पर रह चुकी हैं, वो कितना ज्यादा पेनिट्रेटिव होता है? थोड़ा सा शार्प रिएक्शन। निशांत, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिव है ईरान में। ये उनको अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है और इंटेलिजेंस गैदरिंग होती रही है तो सख्ती भी बहुत है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अब इंटरनेट पर भी पाबंदी है। इसके अलावा तमाम लोगों के मूवमेंट को लेकर पाबंदियां हैं। आप किस तरह से जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके ज़रिए आप फ़ोन कॉल्स करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ईरान एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पर बहुत लेयर्स हैं, एक मोज़ैक की तरह काम करता है, इस वजह से आसान भी है। ये कह सकते हैं कि लोगों के लिए सैटेलाइट फोन हासिल करना या उस तरह के सिम हासिल करना, जिसके जरिए जासूसी की जाए। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग सुमेरा। और हम रोज आपसे बातचीत करते रहेंगे।